नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं और ये है पार्ट परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ, जिसको हम हिंदी में आंशिक निष्पादन कहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट अपने एक जजमेंट में जो पोजीशन था एक प्रॉपर्टी का जो दिया गया था अपिलेंट को, केलो देवी को, बलराम सिंह के द्वारा एक एग्रीमेंट के तहत, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं किया। इस केस में जो एग्रीमेंट था वो 1996 का था और डिस्ट्रिक्ट जज ने और हाई कोर्ट ने उसके पोजीशन को, उसके कब्जे को प्रोटेक्ट किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। और मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अच्छा पास किया हुआ जजमेंट नहीं है। उसके पीछे जो मेरा वजह था कि जो पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो 2001 में आए हैं। जिस केस का जिक्र मैं कर रहा हूँ उसके वीडियो में उसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। उस केस का नाम था बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी, श्रीमती केलो देवी। जो पार्ट परफॉर्मेंस को हम समझते हैं पहले क्या है। पार्ट परफॉर्मेंस एक तरीके से जो सेक्शन 53A ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में एक रूल है, एक प्रोविज़न है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के पास किसी एग्रीमेंट के तहत कोई अगर कब्जा आता है, पोजीशन आता है किसी प्रॉपर्टी का, या पहले से वो प्रॉपर्टी के पोजीशन में हो और एग्रीमेंट के तहत उसको एसर्ट किया जाता है उसके पोजीशन को, और वो विलिंग है जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उस एग्रीमेंट में उसको पूरा करने को, तो उसको पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता था। सेक्शन 53A जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का है वो बेसिकली एक तरीके के प्रोविज़न है, एक तरह से बार है या स्टॉपल का प्रोविज़न है कि अगर किसी एग्रीमेंट के तहत किसी ने पोजीशन दिया है और उसको कोई और बेनिफिट मिल गया है तो वो फिर उस पोजीशन को वापस नहीं ले सकता। जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है या आंशिक निष्पादन है, उसका जो ओरिजिन कह लीजिए या उसका जो जहाँ से वो निकलता है वो है इस प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी है, जस्टिस है एंड गुड कंसाइंस है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टी, दो एक एग्रीमेंट में जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में जो समझौता है उसमें दोनों के सिचुएशन को या दोनों के ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को बैलेंस करने का जो एक अप्रोच है उससे पार्ट परफॉर्मेंस निकलता है। इसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या पार्ट परफॉर्मेंस के। पहला तो ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए और पोजीशन जो दिया गया है उसके लिए कोई कंसिडरेशन अमाउंट पे किया गया। ये दूसरा कि ये जो एग्रीमेंट है आपस में, कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटेन होना चाहिए और ड्यूली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, और पार्टीज़ के बीच में जो टर्म्स कंडीशन है वो बिल्कुल क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। तीसरा कि या तो इस एग्रीमेंट के तहत पोजीशन दिया गया है या पहले से जो कोई पोजीशन है किसी व्यक्ति के पास उसको आगे कंटिन्यू करने की बात कॉन्ट्रैक्ट में की गई है। चौथा कि जिस व्यक्ति के पास पोजीशन है या तो उसने अपनी जिम्मेवारी, अपनी ऑब्लिगेशंस पूरे कर लिया है या डिस्चार्ज कर दिया है, या वो विलिंग हो, रेडी और विलिंग हो अपने हिस्से की जो ऑब्लिगेशंस है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको पूरा करने का। पांचवा पॉइंट ये है कि एक एग्रीमेंट के बीच में जो पोजीशन को कंटिन्यू करने का है उसका एक रियल कनेक्शन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से। अब अगर पार्ट परफॉर्मेंस किया गया है तो जो सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेज़र है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट बोनाफाइड परचेज़र है अगर उसको इस बात की पहले वाले एग्रीमेंट का अगर जानकारी है और फिर अगर उसने वो अपने एग्रीमेंट में एंटर करता है सब्सिक्वेंट परचेज़र, तो उसको 53A का बेनिफिट जो जिसके पास पोजीशन है उसको मिलता है। लेकिन अगर उसको जानकारी नहीं है और तब है तो पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो सब्सिक्वेंट सेल डीड हो गया है, जो सब्सिक्वेंट पार्टी, सब्सिक्वेंट परचेजर है उसके फेवर में सेल डीड हो गया है, तो जो पहले जिसके पास पोजीशन है उसको पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। जो पर्पस है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, जो डॉक्ट्रिन ऑफ
पार्ट परफॉर्मेंस का है, उसका पर्पस ये है कि फ्रॉड को रोकना या जिसके पास पोजीशन है उसके 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 इनजस्टिस को रोकना। क्योंकि अगर किसी ने अपने हिस्से की जिम्मेवारी पूरी कर दी है किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, फिर भी अगर वो और उसको पोजीशन मिला हुआ है और उसके प्रोजेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो ये उसके प्रति नाइंसाफ़ी होगी, जिसका जिक्र मैंने केलो देवी वाले केस में भी किया था, जो पीछे मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉल करके बहुत सारे सवाल भी किए, इवन कि कुछ कमेंट्स भी आए जिसमें कि पार्ट परफॉर्मेंस को लेकर वो चाहते थे कि थोड़ा बेटर वे में आप एक्सप्लेन करें जिससे कि ये कॉन्सेप्ट समझ आए, क्यों आप उस जजमेंट को गलत कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। तो मैं आपको बता दूं कि 2001 के पहले जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत भी पोजीशन मिलता था तो उसको पार्ट परफॉर्मेंस के प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन कंप्लीट ये सिनेरियो चेंज कर गया 2001 में, जब सेक्शन 53A ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चेंजेस किए गए और उसमें अब जो सिचुएशन है उसमें अगर जो एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में है जिसके तहत पोजीशन मिला है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर एग्रीमेंट टू सेल के तहत अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि वो आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मैटर में, जिसका केस का नाम था रेखा गुप्ता वर्सेस अशोक कुमार, ये RFA नंबर 279 ऑफ 2018 है, उसमें बहुत ही कैटेगरिकली हेल्ड किया कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका बेनिफिट, पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट परचेज़र को नहीं मिलेगा, जो एग्रीमेंट में परचेजर, एग्रीमेंट टू सेल में परचेज़र है उसको नहीं मिलेगा। और ख़ासकर यहाँ पे जिस जजमेंट का जिक्र करके ये कंक्लूज़न पे पहुँचा गया वो जजमेंट है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो 2012 का जजमेंट है और जस्टिस रविंद्रन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनका लिखा हुआ जजमेंट है। इसमें बहुत, और इस एक जजमेंट ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर होता था उसका पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। और अब जो से उसके बाद अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है एग्रीमेंट टू सेल पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के ज़रिए, तो उसको एक रिकॉग्निशन जो आज की डेट में आप प्रॉपर्टी में कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी माना गया। और अब पार्ट परफॉर्मेंस के भी केस में जो पहले अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का बेनिफिट मिलता था, पे भी बेनिफिट मिल जाता था, वो अब नहीं मिलता है। और यही वजह था कि चूँकि केलो देवी वाले केस में, बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी वाले केस में एग्रीमेंट 1996 का था ये, और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि डॉक्यूमेंट चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मिलेगा, ना ही इंजंक्शन में मिलेगा। तो जो मैंने कहा था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये चेंजेज आए थे 2001 में आए थे एक्ट में। तो आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और 2001 के पहले और 2001 के बाद के सिनेरियो में काफ़ी चेंज हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है, जैसे पहले आपने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे सवाल भेजे थे, तो इसमें भी अगर कोई सवाल आपका इस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ आप बताइए, आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आगे भी डील करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।